दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई सारी बातों को यहाँ पे लोगों के सामने रखा और उसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रखा कि गोल्ड जो यहाँ पे लोग ज्वेलरी का जो इस्तेमाल करते हैं, गोल्ड का इस्तेमाल आप जो है अभी कम से कम करिए, हो सके तो गोल्ड वगैरह मत खरीदिए शादी ब्याह में आने वाले 1 साल तक। तो आज हम लोग इसको इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं कि क्या गोल्ड यहाँ पे बियर मार्केट में जा चुका है, क्या गोल्ड के भाव यहाँ से गिरने वाले हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ इसका फायदा देशवासियों को भी मिले। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही कि भाई साहब आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए वर्क फ्रॉम होम। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब ये जो चीज है ना, ये कहा ये गया कि ये बातें उन्होंने एम्प्लॉय को संबोधित करते हुए कही। तो मेरा ये मानना है कि भाई साहब आपको जो है एम्प्लॉय को नहीं कहना चाहिए, आपको कंपनियों को आदेश जारी कर देना चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉय को कहो कि यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम करे। कौन एम्प्लॉय अपने मर्जी से जाकर के जो है यहाँ पे कहता है भैया हमको वर्क फ्रॉम होम करना है, और उसके जो वहां पे मैनेजर बैठे हुए कौन उसको आदेश दे देगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं देगा। तो ऐसी थोड़ी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहिए था कि ठीक है, हम लोग जो है यहाँ पे पॉलिसी बना रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम यहाँ पे हो सके, और उसको लेकर के एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अब काम होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि गोल्ड का जो हम लोग यहाँ पे एनालिसिस अभी करने वाले हैं, क्योंकि देखिए मोदी जी ने तो बहुत सारी बातें कही और उन बातों में ये भी बातें थी कि आपको ध्यान में होगा 2024 के अंदर उन्होंने लोकसभा के अंदर बिल्कुल कहा था कि जो है स्टॉक मार्केट आपका नीचे की तरफ जो है नहीं जाएगा, स्टॉक मार्केट पे आपको भरोसा रखना चाहिए, और स्टॉक मार्केट जो है यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ है। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टॉक मार्केट को अगर आप देखोगे, निफ्टी को अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो निफ्टी पिछले 2 सालों में कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दिया। तो अब सवाल यह है कि उनकी बात को माना जाए या नहीं माना जाए, वो तो चार्ट के बेस पे हम लोग देखेंगे। कि आप ये देख लो 2024 में जब ये बात उठी थी, इस एरिया से लेकर के अभी तक आप देख लो निफ्टी ने कोई भी रिटर्न नहीं दिए, या तो जीरो रिटर्न दिए या फिर जिन्होंने ऊपर खरीद लिया होगा उनका रिटर्न यहाँ पे निगेटिव में दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले चीज हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे निफ्टी के एनालिसिस हम लोग आज नहीं करने वाले। हालांकि देखिए इनके कहने के बाद निफ्टी तो गिर गया बहुत तेजी से, आप ये देख सकते हो निफ्टी लगभग 360 पॉइंट यहाँ पे गिर करके क्लोज हुआ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या सोना सचमुच यहाँ पे जो है नीचे की तरफ आ जाएगा, और आएगा तो किस रेट तक आने की संभावना। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहें दोस्तों, सोने का एक बड़ा चार्ट मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा रहा हूं। यानी मैंने कौन सा टाइम फ्रेम चूज किया? मैंने टाइम फ्रेम चूज किया वीकली टाइम फ्रेम, यानी कि एक बड़ा व्यू यहां से लिया जा सकता है। दूसरी बात कि अगर हम लोग यहां से देखें, मतलब इस एरिया के आसपास देखें, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया था जिसको कि गोल्ड ने यहाँ पे ब्रेक करके अभी उसके ऊपर ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस वगैरह बना करके ये कहने की पॉसिबिलिटी है कि नीचे आ जाए। रीजन क्या, आप एक बार देखिएगा कि जब भी सोने के अंदर एक बहुत बड़ी तेजी बनी है, उसके बाद सोना काफी लंबे समय तक साइडवेज हो गया। जैसे अगर आप पीछे भी देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक अच्छा खासा चाल यहाँ पे सोने के अंदर आया, और उसके बाद फिर सोना जो है साल 2 साल यहाँ पे साइडवेज हो गया, थोड़ा नीचे की तरफ आ गया, और यहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट सेल आप कह सकते हो लोगों के लिए यहाँ पे लग सा गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो तकरीबन 22-23% के आसपास टॉप से सोना टूट गया। तो उसी तरह से हो सकता है उनको भी किसी एनालिस्ट ने ये सलाह दी होगी कि मोदी जी आप ऐसा कह दीजिएगा, क्योंकि आपको जो है पूरे देशवासी सुनते हैं, तो हो सकता है कि वहां पे वो बच जाए, हो सकता है कि वहां पे वो इन्वेस्टमेंट ना करे या कम से कम इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है, बाकी देखो मार्केट तो चलता अपने हिसाब से, किसी के कहने से नहीं चलता। ऐसा नहीं कि मैं कह दूंगा तो वैसा ही हो जाएगा, या मोदी जी कह देंगे तो वैसा ही हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, एनालिस्ट भी कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस लेकर के चलते हैं। एक संभावना हमेशा हो सकती है कि आप गलत हो सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, एक जो यहाँ पे दिख रहा है संभावना, अगर हम लोग यहाँ पे तलाशने की कोशिश करें तो मार्केट एक बड़े अप ट्रेंड के अंदर था। ठीक है, और इसके अंदर ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था जिसको कि एक बार इसने ब्रेक कर दिया। लेकिन हाँ, अभी अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे ये क्या किया कि ये दो तरह से आप देख सकते हो, या तो ये इसको रेजिस्टेंस की तरह इस्तेमाल कर रहा है, या फिर हो सकता है कि अगर ये पिछला वाला रेजिस्टेंस काट जाए, ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया इसको काट जाए, तो पॉसिबिलिटी है सोना ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन जिस तरह से ये क्रैश हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पे फ्रोथ क्रिएट हुआ था सोने को खरीदने को लेकर के, मुझे ऐसा लगता है कि सोना यहां से हो सकता है आने वाले साल 1.5 साल तक अंडर परफॉर्मेंस दिखा सकता है। पॉसिबिलिटी है कि सोना यहां से और आपको ज्यादा सस्ता होता हुआ दिखाई दे। और अगर मैं रुपी टर्म्स में बोलूं तो अगर मैं गलत नहीं हूं, मेरा अंदाजा सही है, तो हो सकता है 1,20,000 के आसपास से प्रति 10 ग्राम या फिर 1 लाख प्रति 10 ग्राम सोना भी आपको यहाँ पे देखने को रेट मिल सकता है। मैं उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी एक बात यह है कि जो भी बातें मैं यहाँ पे कह रहा हूं एजुकेशनल पर्पज से कह रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा कि ठीक है नहीं आप मेरी बात मान ही लो, सोना बेच दो सारा का सारा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। अगर आपके पास पड़ा हुआ आप रखो, बस नई खरीदारी मत करो, क्योंकि सोने को एक एसेट की तरह हम लोग देखते हैं।
तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया दोस्तों किस तरह से एक बड़ी चाल आई है। तो पॉसिबिलिटी है कि एक बड़ा करेक्शन भी यहाँ पे आपका इंतजार कर रहा हो, और यही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि अगर आप यहाँ पे जो है नहीं रुकोगे तो पॉसिबिलिटी है कि इस जगह पे मतलब अगर आप महंगा सोना खरीद लोगे और इंटरनेशनल मार्केट में उसका रेट घट जाएगा तो भारत को वहां पे घाटा होने की संभावना है, क्योंकि ज्यादातर लोग जब उसको खरीद करके रखेंगे और वो रेट नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, तो आपका जो सोना आपके देश भर में है वो भी तो कहीं ना कहीं देश का ही पैसा है, अपना पैसा भी किसका पैसा है, देश का ही पैसा है। तो अगर इन्वेस्टमेंट हैविली होगा तो उस तरीके से लॉस यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन अगर लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम करें तो उस केस में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि जब सही रेट आएगा आप खरीदोगे तो वहां पे जो है आपको हो सकता है प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई दे, और उस बढ़त का फायदा पूरे देश को मिल सकता है, आपको भी मिल सकता है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नए हैं चैनल को फॉलो करके जाइए।